हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं चार्ल्स व्हीटस्टोन द्वारा दिया हुआ सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क क्या है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड्स पे। तो कुछ इस तरह से हमने एक क्वाड्रिलैटरल बना दिया और इस क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स पे मैंने 4 रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए। क्वाड्रिलैटरल को लेबल करेंगे A, B, C, D. Okay, so this is resistance R1, R3, R2, R4, R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4. आप कैसे भी लेबल कीजिए, दैट डज नॉट मैटर, आपको बैलेंसिंग कंडीशन सेम ही आएगी। क्वाड्रिलैटरल के चारों बाजू पे हमने 4 रजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं। अब इसके एक डायगोनल में हम कनेक्ट करेंगे बैटरी ईएमएफ और एक डायगोनल में हम कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर। सो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और एसी डायगोनल के बीच में मैं कनेक्ट कर रही हूँ बैटरी ईएमएफ एंड अ सर्किट की। ठीक है, तो ये हमारे बैटरी EMF से दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हियर देयर इज अ की K। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया हुआ है A टर्मिनल पे, A इज एट अ हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया हुआ है C टर्मिनल पे, C इज एट अ लोअर पोटेंशियल। तो C लोअर पोटेंशियल पे रख दिया और A हायर पोटेंशियल पे रख दिया। तो इस तरह का जो सर्किट है दिस इज व्हीटस्टोन नेटवर्क। इसमें 4 रजिस्टर्स और एक गैल्वेनोमीटर। यहाँ कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको 5 रजिस्टर्स का भी कुछ इस तरह से सर्किट नज़र आ सकता है। ना तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड दिस इज नॉट इवन सम पैरेलल कॉम्बिनेशन, सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशन है now this is condition का मतलब होता है if then. so when I say condition, so what is the if and what is the then here? so if IG current is 0, if IG current is 0 मतलब गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट अगर 0 है, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट अगर 0 है, तो देन आप क्या कर सकते हो, रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, अब इस इफ देन को हम कैसे अप्लाई करते हैं? तो अगर मैं कह रही हूँ गैल्वेनोमीटर से IG करंट 0 है, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो गैल्वेनोमीटर की होती है, अगर उस की को आप ओपन रख दो, मतलब की KG इज ओपन, इस की को अगर आप ओपन रख दो तो IG करंट 0 आएगा। IG करंट अगर 0 है, R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 का रेशियो इक्वल है। वाइज वर्सा भी पॉसिबल है। वाइज वर्सा मतलब अगर R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 का रेशियो सेम आ रहा है, मतलब चारों रजिस्टर्स को कुछ हमने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 का रेशियो सेम आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट 0 होगा। सो दोनों तरीके से आप कह सकते हो करंट 0, रेशियो इक्वल करंट 0। ओके, ये बैलेंसिंग कंडीशन कहाँ से आई, कैसे आई? तो चलिए बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन करते हैं। बैलेंसिंग कंडीशन हम ऑब्टेन कर रहे हैं यूजिंग ओम्स लॉ। What is Ohm's law, my dear friends, my dear students? Ohm's law simply state V is equal to IR. V is equal to IR. What is V? V is potential drop. What is I? I is the current flowing to the circuit and R is the opposition to that current. So let's consider current in this circuitry. Say I is the current coming out of the positive terminal of the battery. Now at junction A, this current will get distributed in AB as well as AD side. So AB और AD साइड में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमें क्या लगाना होगा?
जंक्शन ए पे हम लगाएंगे किर्चॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन ए बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ. व्हाट इज करंट एंटरिंग द जंक्शन? किर्चॉफ्स करंट लॉ के टॉपिक में हमने सीखा था चार्जेस यहाँ पे बैलेंस होते हैं. जितना करंट आपके जंक्शन के अंदर जा रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर. सो करंट एंटरिंग द जंक्शन हमने आई लिया हुआ है. से करंट इन द साइड ए बी going to the side AB is I1 and current going to the side AD is I2. So आपके quadrilateral के AD साइड में I2 करंट और AB साइड में I1 करंट है. So by Kirchhoff's current law, current entering the junction is equal to current leaving the junction. So I is equal to I1 plus I2. अब जंक्शन बी और जंक्शन डी पे हमने कहा है कि करंट IG ज़ीरो है. करंट IG ज़ीरो है मतलब ये ब्रांच है या नहीं है एक बराबर. कैसे रखा था हमने करंट IG ज़ीरो? हमने करंट IG ज़ीरो रखा बाय कीपिंग द की KG ओपन. सो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप हियर. नो पोटेंशियल ड्रॉप. सो क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, करंट फ्लो यहाँ से कुछ भी BD ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा, IG करंट ज़ीरो रखा हुआ है. सो करंट I1 जितना B में आया उतना ही करंट BC साइड में चला जाएगा. सो से I1 इज द करंट अलोंग BC एंड सिमिलरली I2 इज द करंट अलोंग DC. सो I1 करंट, I2 करंट. जंक्शन सी पे आप क्या देखेंगे? करंट एंटरिंग द जंक्शन एंड करंट लीविंग द जंक्शन सेम है. तो जंक्शन ए या जंक्शन सी दोनों जंक्शन पे जब आप किर्चॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1 प्लस I2 इज गिविंग मी I. सो देखिए I करंट बैटरी से बाहर लिया था उतना ही करंट बैटरी के अंदर चला गया. मीन्स माई सर्किट इज कंप्लीट. Now because there is no potential drop across terminal BD, so we can say B and D are equipotential, are at equal potential. That is potential VB is same as potential VD. अब हम क्या यूज़ करें? ओम्स लॉ. सो सारे साइड्स में बारी बारी से हम ओम्स लॉ लगाएंगे. अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ वन बाय वन एवरी साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल. सो मैं कंसिडर कर रही हूँ फॉर साइड AB. AB ऑब्जर्व कीजिए. A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल गिव्स मी पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज हियर I1 R1. इसी तरह से कंसिडर करेंगे फॉर साइड AD. A is at higher potential, D is at lower potential. Higher potential minus lower potential, VA minus VD gives me IR, I2 R2. Okay. अब इक्विपोटेंशियल कंसिडर करते हुए VB इज इक्वल टू VD से दिस इज इक्वेशन 1. इफ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम VA, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम VA, क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन 1 से? VA माइनस VB is equal to VD minus VB. कितना है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप? I1 R1. कितना है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप? I2 R2 से इक्वेशन 2. अब हम ब्रांच BC और DC को टारगेट करते हैं. से सो फॉर BC क्या अप्लाई कर रहे हैं? ओम्स लॉ. C is at lower potential हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है. B is at higher potential. I'll get VB minus VC is equal to IR I1 R3. For DC
C is at lower potential, D is at higher potential. Potential difference VD minus VC is equal to I2 R4 is equal to I2 R4. अब इक्वेशन 1 में से VC माइनस करेंगे. सो वी से सब्ट्रैक्ट VC फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है आपका? VB इज इक्वल टू VD. इसमें से VC माइनस कर दीजिए. VB माइनस VC इज इक्वल टू VB माइनस VD. सो हमने दोनों टर्मिनल से VC सब्ट्रैक्ट करना है. तो VB में से VC सब्ट्रैक्ट कर दिया और VD में से VC सब्ट्रैक्ट कर दिया. व्हाट इज VB माइनस VC? I1 R3. What is VD minus VC? I2 R4. Say this is equation number 3. अब हम equation number 1, equation number 2 और equation number 3 को divide करेंगे. So divide equation 2 by equation 3. What is my equation 2? I1 R1 is equal to I2 R2. What is my equation 3? I1 R3 is equal to I2 R4. I2 cancel, R1 cancel. What will I get? R1 upon R3 is equal to R2 upon R4. इस पे आप प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए ऑल्टरनेंडो, बिकॉज दिस इज रेशियो प्रपोर्शन. सो R1 अपॉन R2 विल बी R3 अपॉन R4 और इस तरह की बैलेंसिंग कंडीशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ओम्स लॉ के मदद से हमने क्या देखा? अगर BD का पोटेंशियल सेम है, मतलब BD के अक्रॉस हमने करंट 0 रखा है बाय कीपिंग द केजी की ओपन, तो गैल्वेनोमीटर का वैल्यू 0 होने के कारण व्हीटस्टोन का बैलेंसिंग कंडीशन मिलता है R1 अपॉन R2, R2 इधर R3 उधर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. आप इसका लेबलिंग कैसे भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन यही आएगा. इसके मदद से अगर आपको 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो आप चौथे अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. वाइस वर्सा भी ट्रू है. गैल्वेनोमीटर का करंट 0 बनाने के लिए R1, R2, R3, R4 को कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो जाए. तो ओम्स लॉ के मदद से हमने व्हीटस्टोन सर्किट का बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन किया. आप किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के मदद से भी ये बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हो. सो चलिए अब व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क की बैलेंसिंग कंडीशन हम ऑब्टेन करेंगे किर्चॉफ वोल्टेज लॉ के मदद से. जैसे कि हमने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर्स क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड्स में कनेक्टेड होते हैं. उसी तरह का नेटवर्क हम दोबारा से बना रहे हैं. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम आई हैव 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड एट द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल से क्वाड्रिलैटरल A, B, C, D. Now across terminal A and C I am connecting a battery EMF such that the positive potential is connected to A is at higher potential and the negative potential is connected to B, C is at lower potential. BD के across I'm connecting galvanometer of resistance capital G. Galvanometer of resistance capital G. तो अब यहाँ पर इमीडिएटली किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने से पहले इमीडिएटली हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के टॉपिक में हमने स्टडी किया था जितना ईएमएफ आप सर्किट को सप्लाई करोगे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें नजर आएगा. दैट इज समेशन ई प्लस समेशन आई आर
इज ज़ीरो। जितना ईएमएफ हमने सप्लाई किया है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हमें नज़र आ रहा है। किस बेसिस पे ये स्टडी किया था हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्रिस्टॉस वोल्टेज लॉ में नज़र आता है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट हम ज़ीरो नहीं लेंगे अभी, बट लेटर उसी को हम अज्यूम करेंगे। कंसिडर कीजिए ये बैटरी ईएमएफ ई है, यहाँ पे हमारी सर्किट की के है, की के क्लोज्ड है, करंट आई इज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी ईएमएफ एंड इज गोइंग थ्रू I1 current is going through the resistance R1 and I2 current is going through the resistance R3. Say this is resistance R1, R2, R3, R4. आप कैसे भी इसको लेबल कीजिए, अल्टीमेट की आपका कंडीशन वैसे ही आएगा। इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल, और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमारा करंट पास हो रहा है आईजी करंट। सो आईजी करंट अभी हम ज़ीरो नहीं ले रहे हैं। सो आई नीड टू अप्लाई क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट बी। सो ऐसे अप्लाइंग क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ एट बी. What is the current entering the junction? So current entering the junction is I1. Say current leaving the junction is IG, and some amount of current will also go through the branch BC. So I1 is the current entering the junction is equal to IG plus current through the branch BC. So current through the branch BC कितना आएगा? So current through the branch BC आ जाएगा I1 minus IG. So यहाँ पर आपका करंट आ गया I1 minus IG. ये BC ब्रांच में करंट। उसी तरह से आप जंक्शन D की तरफ देखिए। सो इसे अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ एट जंक्शन D. व्हाट इज द करंट एंटरिंग द जंक्शन? किरचॉफ्स करंट लॉ एट D. व्हाट इज द करंट एंटरिंग द जंक्शन? I2 एंटरिंग द जंक्शन, IG एंटरिंग द जंक्शन, और यहाँ पर करंट है DC जो हम फाइंड कर रहे हैं। So applying Kirchhoff's current law at D, current entering the junction I2, IG, current leaving the junction is IDC current. So how much will be my IDC current? So my IDC current is nothing but I2 plus IG. So इस तरह से आपको करंट्स लेने हैं। अब कौन सा हमारा जंक्शन बच गया? So junction C. So we'll say applying Kirchhoff's current law at junction C. पहले हमने B पे अप्लाई किया, फिर D पे अप्लाई कर दिया, अब हम C पे भी अप्लाई कर रहे हैं। What is the current entering the junction? So current entering the junction is current in the branch BC, current in the branch DC. So how much is the current entering BC में से? I1 minus IG. How much is the current entering from DC? I2 plus IG. And how much is the current leaving out? So current leaving out here is, this is the current, the IC current which I am finding. So say IC current out from point C. IG cancel. So how much is my IC current? So I1 plus I2 is my IC current. And I1 plus I2 कितना था? हमने A पे देखा था। I1 plus I2 will nothing be I. So we say at junction A, by Kirchhoff's current law, I1 plus I2 is I. उसी तरह से यहाँ पे I1 plus I2 is IC, that is I. So I amount of current दोबारा से हमारा IC मतलब हमारा I current है, I अमाउंट ऑफ करंट हमारे बैटरी टर्मिनल के अंदर चला गया। तो ये सारे आपके करंट्स कैसे ऑब्टेन किए? हमने करंट्स ऑब्टेन किए किरचॉफ करंट लॉ के मदद से। जंक्शन A, B, C, D सब पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर दिया। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से हमें क्या प्रूफ करना है? बैलेंसिंग कंडीशन। सो व्हाट आर वी प्रूविंग?
बैलेंसिंग कंडीशन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। और ये बैलेंसिंग कंडीशन हम कैसे प्रूव करने वाले हैं? अभी हम ये बैलेंसिंग कंडीशन प्रूव करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मदद से। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मदद से हम ये बैलेंसिंग कंडीशंस प्रूव करने वाले हैं। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हमें लूप कंसिडर करने होते। सो लूप लेंगे ABDA। सो मैं लूप कंसिडर कर रही हूँ, लूप ABDA, A से B, B से D, D से A। दिस इज द लूप। ओके, सो से अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, हम लूप ले रहे हैं ABDA। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टॉपिक में हमने इसके साइन कन्वेक्शंस और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं। अगर आपने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टडी नहीं किया है तो पहले आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसी के मदद से हम व्हीटस्टोन में ABDB के अक्रॉस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे A से B। सो जैसे हम A से B जाते हैं, A से B में हमारे पास है रेजिस्टेंस R1, करंट है I1 एंड वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। आई विल गेट माइनस I1 R1। इसके साइन कन्वेंशंस भी हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टॉपिक करते समय किए हैं। B से D जब हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट, माइनस IgG, and now I'm going from D to A, opposite direction of the current, plus I2 R3 is equal to 0, is equal to 0. What will I get? Minus I1 R1 minus IgG। अब यहाँ पे हम Ig का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। दैट इज अ अजम्पशन। हमने पिछले केस में ओम्स लॉ करते समय देखा था, वी विल अज्यूम Ig टू बी 0। व्हाट इज द कंडीशन? इफ Ig इज 0, अगर Ig 0 है, इफ Ig इज 0, अगर Ig का वैल्यू 0 है, देन R1/R2 is equal to R3/R4. So what we are going to assume again? We are going to assume Ig is 0. तो Ig की जगह पे हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। So I'll get minus I1 R1 plus I2 R3 is equal to 0. Therefore, I1 R1 is equal to I2 R3. Say this is condition 1. Say this is condition 1. Now I will apply Kirchhoff's voltage law in the loop BCDB. Now I am applying Kirchhoff's voltage law in the loop BCDB. So say applying Kirchhoff's voltage law in loop BCDB. सो अब हम जा रहे हैं B से C। सो जब हम B से C जाएंगे, वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो इट विल बी नेगेटिव माइनस IR। सो व्हाट इज द करंट? I1 माइनस IG टाइम्स R2। B से C जा रहे हैं, देन विल गो फ्रॉम C टू D, B से C, D से A, वैसे ही C से D जाएंगे। C से D जब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो इट विल बी पॉजिटिव प्लस I2 प्लस IG R4 एंड देन आई विल गो फ्रॉम D टू B, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस IgG से इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? फिर से हमें Ig का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 0, बिकॉज ये हमारा कंडीशन है। अगर Ig का वैल्यू 0 है तो ही वो प्रूफ होगा। सो Ig को 0 डाल देते हैं, माइनस I1 माइनस 0 R2 प्लस I2 प्लस 0 R4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। व्हाट विल आई गेट?
I'll get minus I1 R2 plus I2 R4 is equal to 0. That is I1 R2 is equal to I2 R4. Say this is equation number 2. जैसे हमने ओम्स लॉ में इक्वेशन 1 ऑब्टेन किए थे और इक्वेशन 2 ऑब्टेन की थी, उसी तरह से किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में भी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऑब्टेन कर दी. अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. So let's divide equation 1 by equation 2. What is my equation 1? I1 R1 is equal to I2 R3. किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? I1 R2 is equal to I2 R4. So हमें क्या मिलेगा? I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. सो ये आ गई हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क की बैलेंस कंडीशन प्रूव्ड यूजिंग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. क्या कंडीशन लगाई थी हमने कंडीशन लगाई थी इफ. कंडीशन मतलब इफ IG इज इक्वल टू 0 देन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. सो सी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. अगर आप ऑल्टरनेटो लगा दोगे तो ये हो जाता है R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4. आप इसको ऐसे लगाइए या आप इसको ऐसे लगाइए, आप इसको कैसे भी लगाइए, आपका रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो इक्वल आ जाएगा. 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपके पास है तो 4th रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. दोनों तरीके से ट्रू है, मैंने पहले भी बताया. IG 0 R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, वाइज वर्सा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, देन IG is 0. Thank you for watching this video till the end. अगर आपको वीडियो पसंद आया, do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.